हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। ये वाला जो हमारा वीडियो है ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और कितने टाइप की होती है, जिसमें हमने आपको मल्टी वैल्यूड और ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी समझाई थी। इस वाले वीडियो में हम बाकी की 4 जो डिपेंडेंसीज हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन ट्राइबल की। नॉन ट्राइबल से पहले एक बार ट्राइबल को शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। ट्राइबल का मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ट्राइबल होगी अगर बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, बस ये लाइन याद रखिएगा कि ए जो है वो डिटरमाइन कर रहा है बी को, यानी बी किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, ए पर। लेकिन अगर साथ के साथ बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी बी की वैल्यूज ए में से ही निकली है, तो वो ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहलाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। ए डिटरमाइन बी ये नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी अगर बी जो है वो ए का सबसेट नहीं हो। ठीक है, कैसे? अब हम उसके लिए 2 टेबल मैंने यहाँ बनाई है, आप ध्यान से समझिएगा। एक स्टूडेंट 1, एक स्टूडेंट 2। इस वाले टेबल में SID और नेम लिए हैं, उस वाले टेबल में नेम और क्लास लिया है। तो इस टेबल से मुझे क्या पता लगा, ये स्टूडेंट का ID1 या ID2 ये उसके नेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नेम जो है और वो क्लास है, यानी कि ये क्लास किसी स्टूडेंट की जिसका नाम लिखा हुआ है। तो अगर इस टेबल को देखें तो आसानी से समझ में आ रहा है कि यार ये 2 अलग अलग स्टूडेंट है राज, क्योंकि ID अलग अलग है। लेकिन जब इस टेबल को देखते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यार ये राज 2 अलग अलग क्लास में एक साथ कैसे पढ़ रहा है। शायद 2 अलग अलग स्टूडेंट होंगे, शायद। यहाँ पे कन्फर्म है, यहाँ शायद है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट 1 टेबल, ये स्टूडेंट 2 टेबल। स्टूडेंट 1 टेबल का जो सेट है एट्रीब्यूट का, उसको मैंने नाम दिया S1। उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, SID और नेम। उसी तरह स्टूडेंट 2 टेबल का जो एट्रीब्यूट का सेट है उसको मैंने नाम दिया S2। उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, नेम और क्लास। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे हमें क्या पता है कि हम SID से नेम पता कर सकते हैं। अगर SID पता है तो हम किसी भी स्टूडेंट का नेम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको कोई भी की एट्रीब्यूट पता है और उस की एट्रीब्यूट पे अगर बाकी एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, फंक्शनल डिपेंडेंट है, तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड प्राइमरी की इज द बेस्ट एग्जाम्पल। प्राइमरी की इस्तेमाल इसीलिए होती है कि बाकी सब जो है एट्रीब्यूट्स उनकी वैल्यूज हमें शो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे SID के जरिए नेम पता कर सकते हैं, और इस वाले टेबल में अगर हम बात करें तो नेम के जरिए क्लास पता कर सकते हैं, क्योंकि क्लास किस पे डिपेंड कर रहा है, नेम पे। कैसे? क्लास 11 तो 12th है किसकी है, 11th इस वाले राज्य की और 12th इस वाले राज्य की है। ठीक है, ये दोनों स्टूडेंट क्लास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्लास इन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम नेम के थ्रू क्लास पता कर सकते हैं। तो नेम किसको डिटरमाइन कर रहा है, क्लास को। तो यहाँ पे SID को मैंने A ले लिया है, A किसको डिटरमाइन कर रहा है, B को, नेम को। और यहाँ पे नेम जो है वो B है, वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, क्लास C को। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं अगर SID दे रखा है तो नेम फाइंड आउट कर सकता हूँ, और इस वाले टेबल में अगर नेम दे रखा है तो क्लास फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे SID दे रखा है तो क्या मैं क्लास फाइंड आउट कर सकता हूँ? प्रैक्टिकली यस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो प्राइमरी टेबल के तो प्राइमरी की के थ्रू जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फॉरेन की अप्लाई नहीं कर रखा है ना, यहाँ ये प्राइमरी की है, ये इधर से फॉरेन की अप्लाई नहीं किया है। तो सुनने में आसान लगता है, हाँ कर सकते हैं, बट अगर हम देखें तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर SID होता तो क्लास को मैं इंटरलिंक करके शो कर सकता था, बट यहाँ तो SID डाला ही नहीं है, यहाँ नेम डाल रखा है। भले दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है, बट नेम इज नॉट अ की एट्रीब्यूट। वो प्राइमरी की नहीं बन सकता है, क्योंकि नेम रिपीट हो जाते हैं। सामने लिखा हुआ है नेम 2 बार लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इन दोनों टेबल की कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। भले ही यहाँ पे SID और नेम हो, यहाँ पे नेम और क्लास, तो हम यूँ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्लास 11th में पता है राज, उसका ID है 1। क्लास 12th में जो राज है उसका ID है 2। बट क्या हम प्रैक्टिकली सिस्टम को ये समझा सकते हैं कि भाई इसके थ्रू तुम ये इन्फॉर्मेशन निकालो? नो, हम इस सिस्टम को नहीं समझा सकते। इट मीन्स के SID के थ्रू हम क्लास फाइंड आउट नहीं कर सकते। A दे रखा है लेकिन हम C को डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेट ही अलग अलग हैं। क्लास जो है वो इस वाले सेट को बिलोंग नहीं करता, क्लास S2 से बिलोंग करता है, S1 से नहीं। S1 सेट के किसी भी एट्रीब्यूट से हम S2 सेट के किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये कहलाता है नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जब B जो है वो A का सबसेट ना हो, तो ये हमें सामने दिख रहा है यहाँ पे B मतलब ये वाला C जो है ये इस वाले का, ये जो मतलब ये ये जो C जो है ये S1 का सबसेट नहीं है, ये सेपरेट है बिल्कुल, इसका सेट ही अलग है, S2 है। और ये उस S2 का सबसेट हो सकता है, S1 का नहीं हो सकता। क्लियर है? S1 का सबसेट क्या हो सकता है? खाली SID और नेम। उसी तरह से S2 के नेम और क्लास हो सकते हैं, लेकिन क्लास कभी भी S1 का सबसेट नहीं हो सकता। तो सिंपल सा कुल मिलाकर के कि A फंक्शनल डिपेंडेंसी या A डिटर्मिनेशन B नॉन ट्राइबल होगा अगर B जो है A का सबसेट नहीं हो। क्लियर है? ये होता है ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम पढ़ते हैं अगला वाला, वो है ट्रांजिटिव।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी की। ठीक है, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये ऐसी टेबल्स में अकर होती है जहाँ पे एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट दे रखे हों जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही हो। कैसे, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल लिया, सिंपल सी स्टूडेंट टेबल, SID, नेम और एज। ठीक है, अब अगर इसमें टेबल को डीकम्पोज करूँ तो ये हो गया मेरा एट्रीब्यूट A, ये मेरा एट्रीब्यूट B और ये मेरा एट्रीब्यूट C। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे स्टूडेंट का ID पता है तो मुझे उसका नेम आसानी से पता चल जाएगा। उस स्टूडेंट का नेम शो करो जिसका ID हो 1, तो यानी कि मैं A से जो है B को डिटरमाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे नेम पता है तो मैं उसकी एज भी पता कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि जिसका नाम राज है उसकी एज शो करो। ठीक है, तो मुझे उसकी जो है एज जो है शो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं B से C पता कर रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A जो है वो B को डिटरमाइन कर रहा है, B जो है वो C को डिटरमाइन कर रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि तीनों एक ही टेबल में हैं, तीनों एक ही टेबल में हैं और A B को डिटरमाइन कर रहा है, B C को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम सब जानते हैं ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है, उस कंडीशन में जो हमारा A जो है वो भी C को डिटरमाइन कर सकता है। यानी हम SID से भी एज पता कर सकते हैं। कैसे, अगर खाली नेम और एज की टेबल हो तो राज की उम्र कितनी है, 17। खाली SID और एज हो तो कि जिसकी ID 01 है उसका एज है 17, लेकिन यहाँ तो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ID है 01, उसका नाम है राज, जिसका नाम राज है उसकी एज है 17, यानी कि जिसकी ID 01 है उसका एज कितना है, 17। ये कहलाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तभी तो जाकर के फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। कैसे, इन दोनों के बीच में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट हुई ये हुई मेरी FD1 फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि नेम से ID से नेम पता चल सकता है। ये है दूसरी, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जहाँ पे नेम से मैं एज पता कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे जो है तीसरी डिपेंडेंसी भी क्रिएट होगी, इसे मैं T नाम दूंगा। ठीक है, T क्यों, ट्रांजिटिव को शो करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्रिएट हुई, ये हमने नहीं बनाई है, यहाँ पे ये हमने बनाई है, ये हमने नहीं बनाई, ये सेल्फ क्रिएट हुई है। कैसे, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में। अगर ये अलग अलग टेबल में होते, जैसे हमने नॉन ट्राइबल में देखा, तो वो अलग ही कंसेप्ट होता, वो नॉन ट्राइबल था। यहाँ तो एक ही टेबल में है तीनों, तो ये जो सेल्फ जनरेट हुई है यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसे बोला जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्लियर है? यानी कि मैं SID से नेम शो कर सकता हूँ, नेम पता कर सकता हूँ, ठीक है, और नेम से मैं एज पता कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं SID से एज भी पता कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये होता है आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? एक एट्रीब्यूट दूसरे पे डिपेंडेंट है और तीसरा जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा जो है वो पहले पे डिपेंडेंट है। यही ट्रांजिटिव रूल होता है। क्लियर है? अब आप सोचेंगे सर इतने सिंपल रूल्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट हम सबको पता है। तो एक्चुअली अगर आप डेटाबेस प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए ताकि आप टेबल्स क्रिएट करते वक्त इन कंसेप्ट्स को फॉलो करें। इसीलिए आपको फिर से सारे रूल्स बताए जाते हैं। तो ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। 2 ही कंडीशन है, पहला कम से कम 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए और एक से ज़्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, तभी तो जाकर ऑटोमेटिक तीसरी क्रिएट हुई। अगर एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी होती तो ये कभी क्रिएट ही नहीं होता। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, 3 एट्रीब्यूट एटलीस्ट हो, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, और एट्रीब्यूट्स भी फंक्शनल डिपेंडेंसी भी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर भले जैसे 10 एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बीच में 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ट्रांजिटिव भी जो है डेवलप हो जाएगी। यही चीज़ ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट और कम से कम एक से ज़्यादा यानी एटलीस्ट 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ये होता है हमारा ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए, अब अगर हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझना चाहते हैं तो हमने टेबल में थोड़े से चेंजेस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कॉलम लिए हैं, SID, क्लास, नेम और एज। इनमें अगर हम बात करें तो SID बाय डिफॉल्ट यूनिक की फीचर है, की एट्रीब्यूट है। उसी तरह से क्लास भी जो है यूनिक एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अलग अलग क्लासेस हैं। नेम भले सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, बट ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट है कि दोनों एज भी सेम हो, नेम भी सेम हो, वो दोनों एक ही क्लास में हो। इट मीन्स के क्लास भी यहाँ पे एक की एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 2 की एट्रीब्यूट्स हैं, ये दोनों कैंडिडेट की। इनमें से SID जो है वो मेरा प्राइमरी की है और ये जो दूसरा है ये कैंडिडेट कीज है, जिसे हम अल्टरनेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पार्शियल में क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि इन दोनों को मिलाकर के एक सेट बनाया, वो हो गया A। तो A के अंदर क्या आ रहा है, SID एंड क्लास। ठीक है, और A किसको डिटरमाइन कर रहा है, B को। तो B के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, नेम एंड एज। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, ए जो किसको डिटरमाइन करता है, बी को, यानी बी किससे आइडेंटिफाइड होगा, ए की मदद से। मुझे नेम और एज जानना है तो मेरे पास या तो SID होनी चाहिए या क्लास होनी चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट यही पार्शियल डिपेंडेंसी है। जब ए जो है
उसके अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, अगर उसमें से एक भी एट्रीब्यूट को हटा दें फिर भी बाकी बी की जो वैल्यू है वो अभी भी जो है रिकॉग्नाइज हो सकती है। तो ये आपका पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी शो करता है। क्यों? क्योंकि नेम और एज खुद को शो कराने के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आईडी पे और क्लास पे, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे, इस सेट पे। ये सेट अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए इस सेट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर क्लास हटा दूँ तो भी आईडी तो मौजूद है, तो आईडी से नेम और एज पता कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं आईडी हटा दूँ तब भी क्लास के जरिए भी मैं नेम और एज पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट होता है जहाँ पे सेट ए के अंदर से, जो सेट ए के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनमें से अगर किसी भी एट्रीब्यूट को हटा दिया जाए तब भी जो सेट बी के जो एट्रीब्यूट हैं वो ए की मदद से रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। यानी कि सिंपल सा यहाँ पे डिपेंडेंसी पार्शियल है। कैसे? नेम और एज जो हैं वो इस पर भी डिपेंड है, इस पर भी डिपेंड है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी, दोनों में से एक हटा दिया तो भी दूसरे के थ्रू रिकॉग्निशन होता रहेगा। हाँ, अगर पूरे ए को ही हटा दिया, यानी ए को ही पूरा हटा दें, तो ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगा और बी जो है हम उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। यानी पता ही नहीं चलेगा कि नेम और एज कहाँ पड़ा है और कैसे पता करें। नाम और एज बताओ, किसका बताना है भाई? ठीक है, ये तो पता ही नहीं, मुझे तो आईडी भी नहीं पता किसका जानना है, फिर सोचिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ए के एट्रीब्यूट्स है उसमें से कोई भी एक या दो एट्रीब्यूट, जिससे यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ए के अंदर, उनमें से अगर आप एक को भी हटा दें, दो को भी हटा दें, तीन, जैसे सपोज तीन है, उनमें से आपने दो को हटा दिया, एक मौजूद है, फिर भी वो बी को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तीनों ही हटा दिए तो बी रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। सो इट्स अ पार्शियल डिपेंडेंसी। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, सेट बी के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए सेट ए के अंदर मौजूद सभी एट्रीब्यूट्स पे पार्शियली डिपेंड करेंगे। पार्शियली मतलब इस पे भी डिपेंड, इस पे भी। तो और की कंडीशन हो गई, या तो इससे पहचान सकते हैं या इससे पहचान सकते हैं, दोनों में से एक भी हटा दो तो भी रिकॉग्निशन चलता रहेगा। ये होता है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि एसआईडी के थ्रू नेम पता कर सकते हैं, यस, ठीक है। एसआईडी के थ्रू क्लास पता कर सकते हैं, सॉरी एज पता कर सकते हैं, यस, ठीक है। उसी तरह से क्लास के थ्रू जो है नेम पता कर सकते हैं, यस। क्लास के थ्रू जो है हम एज पता कर सकते हैं, यस। क्लियर है? और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले तब भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? यानी कि ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ए में से अगर मैं एक एक लूँ तब भी एग्जिस्ट करेगा डेटा, एक के दो दूसरा लो तो भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों लूँ तो भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हमें इस तरह से शो हो रही है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी इसका थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ उसके लिए, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। अब बात करते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की। ये पार्शियल का जस्ट अपोजिट है। पार्शियल में एक्चुअली होता क्या था, नथिंग एल्स, वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज काफ़ी ज़्यादा होते थे, 2, 3, 4। उससे क्या होता था, कोई एक कैंडिडेट की हट भी जाए तो भी दूसरे कैंडिडेट कीज की मदद से, अल्टरनेट की की मदद से हम दूसरे एट्रीब्यूट्स को, जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, एक्चुअली जो की एट्रीब्यूट है वो सिंगल होता है, यूनिक होता है, एकलौता होता है। जैसे यहाँ पे ये एसआईडी जो है ये हमारा प्राइमरी की या फिर की एट्रीब्यूट्स है और ये दोनों इस पर डिपेंड है। तो ये है मेरा ए और ये है मेरा बी और ये है मेरा सी, ठीक है। तो ए से मैं बी को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, और ए से मैं सी को डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर ए ही हटा दूँ मैं तो बी और सी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पे बी और सी जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है ए पे। इट्स कॉल्ड फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, जहाँ पे जो नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पूरी तरह से की एट्रीब्यूट पे डिपेंड है। यानी कि बी की जितनी भी एट्रीब्यूट वैल्यूज़ है वो सब ए पे डिपेंड है। कैसे? अगर मैं इन दोनों को एक सेट में ले लूँ, ठीक है, S1, तो A टेंड्स टू S1 और S1 की वैल्यू क्या है, B और C। यानी कि ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, A पे, और A के अंदर क्या वैल्यू है, खाली SID। तो अगर मैं SID ही हटा दूंगा तो ये दोनों रिकॉग्नाइज ही नहीं होंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर एक ही पिलर पे घर खड़ा हो, वो पिलर ही हटा दूँ तो घर भी गिर जाएगा, सिंपल सा। जबकि 4 पिलर है, एक पिलर गिरा भी दिया तो भी घर एक बार खड़ा रहेगा। तो सिमिलर कंडीशन, ठीक है। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, नंबर ऑफ की एट्रीब्यूट एक ही अवेलेबल होता है, अगर उसे भी हटा देंगे तो बाकी जो डिपेंडेंट जो हमारे एट्रीब्यूट्स है उन्हें हम कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। ये होता है हमारा फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसीज या फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज और उसके टाइप्स, और 2 टाइप्स वहाँ पर और 4 टाइप्स इस वाले वीडियो में, टोटल कंप्लीट 6 टाइप्स हमने आपको समझाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 टाइप और फंक्शनल डिपेंडेंसी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाहते हैं या किसी भी सजेशन या फीडबैक को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। देख लीजिए प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।